नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। इस वक्त मैं सहस्त्रधारा रोड पे हूं और मेरे सामने आपने अभी एक परिदृश्य देखा होगा कि जहां पर पहाड़ का कटान हुआ है, अवैध कटान हुआ है। किसने ये कटान किया है? सरकार की नाक के नीचे से ये कटान हुआ है। किसका नाम यहाँ पर आ रहा है? लोगों का कहना है कि भूमाफिया ये काम करे, लेकिन किसकी सह पे ये काम किया जा रहा है? भूमाफियाओं की इतनी कैसे हिम्मत बढ़ गई कि इस तरीके से पहाड़ का कटान किया जा रहा है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगी वो पहाड़, देखिए कि जिस तरीके से वो पहाड़ अब दरक के पूरा नीचे आया है। वैसे तो अमूमन पहाड़ों में बरसात के समय में भूस्खलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी जो यहाँ के स्थानीय हैं उनका कहना है कि इतना कटान कर दिया गया है कि जो पहाड़ों से मलबा है वो सीधे तौर पे सड़कों पे आ रहा है, जिसकी जद पे कई सारे घर आ गए। ये पीछे भी आप ये पहाड़ देखिए और ये घर देखिए, इनकी डिस्टेंस देखिए। अब इस पहाड़ का कटान अगर थोड़ा सा इस साइड को होता है, अगर मेरे दाएं साइड को होता है तो ये घर जद में आता है, और मेरे बाएं साइड को होता है तो दूसरा घर जद पे आता है। तो ऐसे में अब जो स्थानीय है वो परेशान हो चुका है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ, गुहार लगाए तो लगाए किससे। तो यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधान भी हैं, पूर्व प्रधान भी है और कई सारे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। उनसे अब हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल है जी। क्या करते हैं आप? जो अपना काम है मेरा। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, ये जो पहाड़ है ये कटान कैसे हो रही है? कौन कर रहा है ये कटान? मैम ये तो बहुत छोटा सा है। अभी आप आगे सहजदार की तरफ भी जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ कट रहे हैं, और यहाँ रात को काम चलता है, रात को पहाड़ कटते हैं तो, और सुबह कुछ लगता है नॉर्मल है। रात को लगातार जेसीबी चल रही है और पहाड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, और सुबह कोई नहीं मिलता। तो ये काम सुबह कोई नहीं मिलता, रातों रात ये काम चलता है। तो इनका कहना है कि रात के अंधेरे में चोरों के माफी भी ये काम किया जा रहा है। ये पूर्व प्रधान है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण सिंह राणा है। राणा जी, ये बताइए, रात के अंधेरे में ये काम हो रहा है, आप लोगों को उस समय वो काम रुकवाने की हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही है? अब आप एक बात बताओ, एक आदमी हिम्मत, अगर मैं रात को जाग गया, मैं अकेला अगर उस आदमी को रोकने जाऊंगा तो वो 8-10 आदमी होते हैं, क्या मुझे मार खानी उनसे? शासन प्रशासन शिकायत करता, कोई गौर नहीं करता। अच्छा, पुलिस के पास भी गए होंगे, कई बार अर्जियां भी लिखी होंगी, प्रधान को भी बताया होगा आपने। अब आप शिकायत की बात देखिए, हमारे से एक स्पष्ट बात सुनिए कि जो भी अधिकारी, जैसे हमने शिकायत कर दी या किसी गांव वाले ने शिकायत कर दी, तो जो भी अधिकारी आता है लेखपाल को लेके साथ में आता है। लेखपाल को साथ में लाए, उन्होंने कहा देखा नक्शा, नहीं जी ये तो इनकी जमीन निकल ली है। अरे तुम ये क्यों नहीं देख रहे कि ये जमीन 2000 पहले बंदोबस्त से पहले कहाँ थी ये जमीन? उस जमीन का क्यों नहीं आकलन करती है, जमीन कहाँ थी और वहाँ से यहाँ क्यों आई? कैसे? अब तो जमीनें भी चलने लग गई, रिश्वत तो चलती है, लेकिन जमीनें भी चलने लग गई है। तमाम ऊपर गाँव की जमीनें पूरे सरदारा स्पॉट पे आ गई है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। अधिकारी आते हैं, देखते हैं, जांच करो। जांच किसको सौंपी जाती है? जिसने ये कारनामे किए। अब वो अपने कारनामे अपने आप थोड़ी खोल लेगा। तहसील प्रशासन से ये सारे काम होते हैं। मिली भगत किसकी लग रही है? मिली भगत तो अधिकारी ये सबसे बड़ा दोषी इसका तहसील विभाग है, दूसरा दोषी है खनन विभाग, तीसरा दोषी है वन विभाग, और चौथे दोषी हम जो हम दब रहे हैं। सबसे बड़े दोषी हम हो गए आज वो तो सब ठीक है बेचारे। न खनन विभाग देख रहा, न वन विभाग देख रहा कि हमारी भूमि कट रही, न राजस्व विभाग देख रहा है। ये इतने लोगों की मिली भगत के कारण ही ये सब विनाश लीला हो रही है और ये होती रहेगी। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। उनका कहना है कि वन विभाग की भी गलती है, खनन विभाग की गलती है, हमारी गलती है, तहसील की गलती है, भाई सबकी गलती है। सब मिले जुले हैं, सब एक दूसरे का भागीदारी निभा रहे हैं कि भैया हम भी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, सब मिल बांट के खाएंगे। तो यहाँ पर ये काम चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर का नज़ारा दिखाइए, क्योंकि ज़्यादा दूर तक का अगर आप ना देख पाए तो थोड़ा पास से यहाँ पर दिखाइए। यहाँ पर फिर से काम हो रहा है, कटान हो रहा है, और यहाँ पर कुछ और ऑक्यूपाइड जमीन को कर लिया गया, तो थोड़ा सा उसको भी देखे। लेकिन यहाँ पर की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। एक बार ये काम एसडीएम साहब के द्वारा रोका भी गया था काम ना। बिल्कुल, यहाँ पर एक भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, मतलब एक बार एसडीएम साहब के द्वारा काम रोका भी गया था, लेकिन फिर स्टार्ट हो गया काम। एसडीएम के मना करने के बाद काम फिर से शुरू हुआ है। काम हुआ था, उसके बाद क्या हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन एक बार काम रुक गया था यहाँ पे ना। ठीक, अब आपको बताऊं, तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताता हूँ। ये पुल के नीचे पत्थर है,
इसके ऊपर पुराना पुल था जो लकड़ियों से और उसके ऊपर चद्दर रखे। मैं 5वीं क्लास का एग्जाम देने नागल गया था। ठीक है। नागल की रो ये घाटी चढ़ के गए थे। तो नागल की रो जो है, नागल की रो इतनी थी उस समय, दोनों तरफ क्यारियां थी। आज वो खैर वो तो जब वो यहाँ लाइमस्टोन की खाने चली, उसका मलबा जब आया तो उससे वो जमीनें तो सब खत्म हो गई है। तो उस समय ये रास्ता था इस पुल से। अच्छा। इस पुल के नीचे पत्थर आप देखना भी जाके, या यहाँ थोड़ा इधर आके वो दिख जाएगा। उसके ऊपर पुल था, वहाँ से नहर थी, थोड़ा वो व्यू भी दिखाइए जरा। कैनाल की नहर थी सामने से, ये पुल के नीचे से, और कैनाल की नहर जाती थी सामने सीधे, और वहाँ से रास्ता था। तो जब उस टाइम ये सारी नदी थी तो आज जमीन कहाँ से आ गई? और इस तरह एक यही नहीं है, केवल यही दोषी नहीं है, और जगह भी अगर जांच हो जाए तो सारे वो, हम तो कह रहे बंदोबस्त से पहले का नंबर उठा के देख लो, वो नंबर कहाँ थे। कोई ईमानदार अधिकारी आए जो ये कहे कि हम जनता के हितैषी हैं और जनहित के हितैषी हैं, वो ईमानदार अधिकारी आए और 2000 पहले से 2002 से ये 2000 से पहले के नक्शा उठा के देखे और वो नंबर देखे, वो नंबर कहाँ थे। ठीक है, आपके पास आते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब कुछ? हमें नहीं पता जी कौन कर रहा क्या कर रहा है। आपको परेशानी हो रही है इस चीज से? हमें तो परेशानी है कि हमारे कोई भी यहाँ पे किसी का नुकसान ना हो, बस कहने का मतलब है। ऊपर से भी कोई पहाड़ गिर रहा है या कुछ कर रहा है, हमें नुकसान। ये जमीन नदियाँ सब बंद हो जाएगी तो कल को भाव पानी का आ जाए या कुछ हो जाए तो परेशानी तो घर वालों को ही होगी, तो सारे गाँव को। बस हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, कोई ऐसा काम ना हो जो गलत हो। अच्छा, आप लोगों की जो जिंदगी है वो खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से कटान हो रहा है कभी भी पहाड़ नीचे आ सकता है, सीधी सी बात है, वो तो आप भी समझती हैं। तो ये बताइए, जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए इसकी? ये तो प्रशासन ही करेगा, कोई और तो नहीं प्रशासन करेगा। और कौन कर सकता है। ठीक है। हाँ जी, आपने काफी अच्छे से बोला, सही बात है। क्या सही है क्या गलत है? अरे हम नहीं कहते उधर की ऊंचाई कर रहे हो, इधर सब ढाल को कर रहे हैं, तो सारा पत्थर पानी का इधर ही तो आएगा नदी में। हम लोग को खत्म वही लाइन तो सारी मकान में इधर ही है, तो हम लोग को दिक्कत आ जाएगा। उधर ऊंचाई कर देंगे, इधर ढाल कर देंगे तो पानी इधर ही को आएगा ना, तो हम लोग को डर है मकाने का। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। भैया, ये भूमाफियाओं के जो हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं? जब कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई देखेगा ही नहीं इस चीज़ को, सबकी जेब गर्म होगी तो फिर क्या होगा। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? ठीक है, तो आप तो युवा हैं, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? हम भी अपने काम पे कि मतलब कि कोई पहाड़ अगर कोई बड़ा हादसा हो गया, भगवान ना करे वो हादसा आप ही के किसी के साथ वो तो हम दब जाएंगे और क्या होगा। फिर बाद में मुआवजे के लिए वो आएंगे, फिर जब जिंदगी चली जाएगी तो उस मुआवजे का क्या करना है। तो मतलब मुआवजा दो, और वो बस जिसका लाख का नुकसान हुआ तो 10,000 रुपए दिए जल्द। अभी आप ही के भाई सामने बोला। नहीं, ऊपर होता है, ऊपर वो चोरी वोरी का काम, जो पहाड़ वाड़ कटन होता है ना, वो रात में होता है सारा। ये दिन में सारा काम हो रहा है। जैसे हमने यहाँ भीड़ इकट्ठी करी तो सारे भाग गए। किसी ने सूचना दे दी कि भाई ऐसे मीडिया वाले आने वाले हैं, गाँव वाले इकट्ठे हो गए हैं, तो फटाफट भाग गया। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे पूर्व प्रधान जी? मैं ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई, पहली बात तो ये कि जांच करने वाला वो होता है जो गुनाहगार होता है, तो अच्छी कार्रवाई होगी कहाँ से? अब आप बताइए। नदी थी और अभी अभी यहाँ पर को लैंड निकल आई है। नदी तो क्या, वो इससे अलग है, पूरी जमीन थी। ये 20 मीटर की नदी है वैसे के दायरे में, तो नदी से आप काम भी नहीं कर सकते। हाँ जी, 200 मीटर के हिसाब से अपनी जमीन सेफ्टी करेगा, बीच में तो कोई काम ही नहीं होता। प्रधान जी एक चीज हम लोग साथी हैं हमारे इसमें। तो एक बार उनको नोटिस दिखा दीजिए ना, कि जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर का कटान लीगल है और इसके, क्योंकि सारे दस्तावेज होते हैं तभी तो वो होता है माधोपुर, वो जो कटान वो है उधर वाला, ये नहीं कटान। हाँ जी, हाँ जी, कटान वो है जो पहाड़ काट रहे। ठीक है। ये तो सड़क के ये बताए 1 घंटे हो गया फोन करते हुए, तब आए ये बहुत देर में आए। पानी की लाइन देख लो अभी यहाँ। प्रधान जी आप घेरे में आ रहे हो, प्रधान जी आप घेरे में आ रहे हो। नहीं मैम, कोई काम ही नहीं होता यहाँ, क्यों कोई सुनने वाला ही नहीं है। सही बताऊँ तो मैं आपको, इनको प्रधान किसने बनाया है? इनको प्रधान इसलिए तो बनाया था कि काम कराएंगे। आज तक कुछ नहीं करके टूट गई दोबारा। तो जी हमने नहीं होटल वालों ने। ठीक है, जिसने भी बनाई कुछ तो होगा, कुछ तो। अच्छा, आपका कार्यकाल कितने समय का था? हमारा 3 साल। 3 साल में कोई अचीवमेंट तो होगी प्रधान जी की, कोई ऐसी अचीवमेंट तो होगी।
तो फिर इनका अधिकार, इनका राइट्स बनता है कि इस काम को रुकवाएं। अगर ये पूछेंगे नहीं काम हो रहा है तो क्या होगा, मतलब इनको पूछना चाहिए, प्रतिनिधि को पूछना चाहिए कि जो काम हो रहा है ये गलत है सही है, तो ये जनता से राय लेनी चाहिए चीजों को ना। तो अब देखो ये आक्रोश हो रहा है इसी वजह से तो हो रहा है कि इनको मालूम ही नहीं है कि गलत हो रहा है क्या हो रहा है। तो रिपोर्ट ले जाएंगे यहाँ से, शासन प्रशासन तक आके यहाँ से झांक